नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि बिहार दरोगा नई वैकेंसी 2022 ये कब तक आएगी। अभी जो है बिहार एसआई का पीटी एग्ज़ाम चला है दानापुर में, तो उसको ख़त्म होते ही इसी महीने के अंत तक आपकी वैकेंसी फेंक देगी और उनका एग्ज़ाम जो होगा दिसंबर महीने में होने की संभावना है, मुझे सूत्रों से पता चला है। अगर आप बिहार एसएससी के कैंडिडेट हैं तो उनके लिए भी और बिहार दरोगा के लिए भी साइंस 25 नंबर का पूछता है लगभग। बिहार एसएससी में 25 नंबर फिक्स है और दरोगा में 20 नंबर प्लस फिक्स है। तो चलिए आप देखिए बिहार एसएससी साइंस और दरोगा की तैयारी कैसे करें। देखिए पहला प्रश्न, कोई गाड़ी उलट जाएगी। कब उलट जाएगी? जब उसका गुरुत्वीय केंद्र आधार के बाहर हो जाए, आधार के बाहर हो जाएगी तो वह उलट जाएगी। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक घूमती हुई वस्तु का कोणीय वेग निम्नलिखित में किसके संदर्भ में व्यक्त किया जाता है? तो आपका आंसर हो गया चक्कर प्रति मिनट और रेडियन प्रति सेकेंड, यानी कि होता है रेडियन प्रति सेकंड का होता है थीटा बाई टी, रेडियन प्रति सेकंड का होता है थीटा बाई टी और चक्रण प्रति मिनट होता है वो। तो आपका आंसर हो जाएगा दोनों। चला अगला नेक्स्ट देखिए, हमने प्रीवियस पेपर और वर्तमान पेपर को जैसा थंबनेल में देख चुके हैं उसी टाइप से हमने बिहार के जितना एग्ज़ाम हुआ है उनको सब इकट्ठा किया हूँ और आपके लिए सेट तैयार किया हूँ। तो आपके लिए सेट जो बहुत ही वीवीआई है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, कहता है श्यानता का ऐसा मात्रक क्या है? तो श्यानता का ऐसा मात्रक आपका हो जाएगा पॉइज। क्या हो जाएगा? पॉइज। अगला देखिए, कहता है क्वांटम सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया? क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया? आपको याद रखना है मैक्स प्लांक। क्या हो जाएगा? मैक्स प्लांक। देखिए अगला नेक्स्ट, कहता है सूखा सेल में धन ध्रुव, सूखा सेल में धन ध्रुव किसका बना होता है? सीधे सी बात ये से समझना है। तो आपको याद रखना है कार्बन की छड़, कार्बन की छड़ जो है शुष्क सेल में धन ध्रुव का कार्य करती है। कहता है अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता है एक पादप कोशिका जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, यानी कि कहता है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है किस बात में? तो आप लोग ऑप्शन खोज रहे होंगे क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल यहाँ ऑप्शन नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा सेंट्रियोल। क्या हो जाएगा? सेंट्रियोल। देखिए अगला नेक्स्ट, ये बहुत ही बार पूछा हुआ है प्रीवियस पेपर। कहते हैं गोबर गैस में मुख्यतः पाई जाती है, तो आपको याद रखना है मीथेन। गोबर गैस में क्या पाई जाती है? मीथेन। देखिए अगला नेक्स्ट, ये जो प्रश्न है आप लोग कितने भी याद कीजिएगा तो नहीं बनेगा, समझिएगा तो बनेगा। कहता है कौन सी ध्वनि मनुष्य सुन नहीं सकता है? मनुष्य सुन नहीं सकता है, तो सुन कौन कौन सकता है? तो इसका रेंज होता है 20 से 20,000 तक सुन सकता है। तो इसको ऑप्शन में छाट लीजिए। 40 है तो इसके बीच में आ गया, 400 है तो इसके बीच में आ गया, 4,000 है तो इसके बीच में आ गया और 40,000 है तो इसके बाद में चल गया। नहीं, तो यही नहीं सुन सकता है। कौन? 40,000 नहीं सुन सकता है। ये आपको रेंज याद रखना है, कैसे भी एग्जाम में पूछेगा आप बना दीजिएगा। अगला नेक्स्ट देखिए 9 नंबर, कहता है सिल्वर नाइट्रेट जब तांबे से अभिक्रिया करती है तो कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो आपको याद रखना है चांदी। क्या याद रखना है? चांदी। देखिए अगला नेक्स्ट, कहता है नोबेल गैस की परमाणविकता होती है, नोबेल गैस की परमाणविकता कितना होती है? तो आपको याद रखना है 0। कितना? 0, 0। देखिए अगला नेक्स्ट, कहता है एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है, तो आपको याद रखना है एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। तो देखिए एथिलीन मिल गया तो आपको कहना है पॉलीएथिलीन, पॉलीएथिलीन। देखिए अगला नेक्स्ट प्रश्न, ये जो प्रश्न है बीपीएससी में पूछा हुआ है, बीपीएससी में कहता है ऊष्मीय मान की दृष्टि से सबसे अच्छा मान कौन है? सबसे अच्छा मान कौन है? ऊष्मीय मान की दृष्टि से कौन सा गैस सबसे अच्छा मान है? यानी कि हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। देखिए अगला प्रश्न, कहता है
पेशियों में यानी कि मांसपेशियों में अनऑक्सीजन यानी कि कहने का मतलब हुआ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन के दौरान ग्लूकोज आंशिक रूप से किस में विकसित हो जाती है। यानी कि मांसपेशी में जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के दौरान जब श्वास लेते हैं, श्वसन करते हैं, तो ग्लूकोज किस में परिवर्तित हो जाता है। तो आपको याद रखना है लैक्टिक एसिड। क्या? लैक्टिक एसिड। ऐसे पूछ देता है मेरे दोस्तों कि शरीर में कौन सा एसिड जमा होने से थकावट महसूस होता है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा लैक्टिक एसिड। देखिए अगर नेक्स्ट कहता है जब प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन के लिए किए गए क्रियाकलापों में से कौन सा यौगिक पौधे को 2-3 दिन अगर अंधेरे दिन में रख दिया जाता है तब क्या होगा। पूछता है मेरे दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन के दौरान अगर क्रियाकलापों में यौगिकों के पौधे को 3 दिन तक अंधेरे में रख देंगे तो क्या हो जाएगा। तो क्लोरोफिल क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। क्लोरोफिल क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। देखिए अगर नेक्स्ट देखिए कहता है मनुष्यों के ऊतकों में डीडीटी की सांद्र अधिक पाई जाती है, किसका उदाहरण है। यानी कि आपको याद रखना है जैव निम्नीकरण का। किसका? जैव निम्नीकरण का उदाहरण है। देखिए अगला नेक्स्ट प्रश्न कहता है ए रक्त बारे पिता और बी ग्रुप बारे माता संतान कैसी होगी। यानी कि पिता का ग्रुप ए है और माता के ग्रुप बी है, तो बच्चा कैसा जन्म होगा। तो आपको याद रखना है ए बी ग्रुप वाला। कैसा जन्म लगा? ए बी ग्रुप वाला। अगला नेक्स्ट देखिए कहता है किस पौधे की पत्ती कांटे में रूपांतरित होती है। तो कांटे में रूपांतरित होगी तो कैक्टस हो जाएगी। ये रेगिस्तान में उगते हैं कैक्टस। देखिए अगला नेक्स्ट प्रश्न कहता है अपेक्षिक आर्द्रता होती है, मतलब अपेक्षिक आर्द्रता क्या है। सीधे सी बात, यानी कि इसको ऑप्शन से छांटना है कि अपेक्षिक आर्द्रता है तो बढ़े हुए ताप के साथ बढ़ती है। ये जो है अपेक्षिक आर्द्रता, जब ताप बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी। देखिए अगला नेक्स्ट कहता है जिस प्रक्रम के द्वारा सूर्य पृथ्वी से ऊर्जा प्राप्त करती है वह कौन सा विकिरण है। तो वह कौन चीज़ है। तो आपको याद रखना है विकिरण। कहता है जिस प्रक्रम द्वारा सूर्य से पृथ्वी ऊर्जा प्राप्त करती है, किसके माध्यम से। तो विकिरण के माध्यम से। देखिए अगला नेक्स्ट कहता है तापन में 100 डिग्री सेल्सियस का वाष्प उसी तापमान के जल से अधिक प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि वाष्प में क्या पाया जाता है? गुप्त ऊष्मा के कारण अधिक प्रभावित होता है वाष्प। देखिए अगला नेक्स्ट कहता है दलव चलित ब्रेक तथा दलव चलित लिफ्ट युक्तियाँ में जिस तरल का प्रयोग किया जाता है, मतलब किस तरल का प्रयोग किया जाता है या फिर तरल का प्रयोग किसके संचार करने के लिए होता है। तो आपको याद रखना है दाब। एक मतलब फिर से देख लीजिए प्रश्न। कहता है द्रवचलित ब्रेक और द्रवचलित लिफ्ट युक्तियाँ हैं जिसमें तरल का प्रयोग किसका संचार करने के लिए किया जाता है। तो दाब का। देखिए अगला नेक्स्ट प्रश्न कहता है यदि आलवण जल की स्वस्थ मछली को जब लवण जल में रख दिया जाता है तो मछली क्या हो जाएगी? निर्जल होकर क्या हो जाएगी? मर जाएगी। कहता है यदि आलवण की स्थिति में मछली को लवण जल में रख दिया जाता है तो मछली क्या होगी? निर्जल होकर मर जाएगी। अगला देखिए मेरे दोस्तों कहता है ये किसका प्रतीक है। ये जो है फिगर किसका प्रतीक है। तो आपको ध्यान देना है प्रतिरोधकता का। किसका? प्रतिरोधकता का। अगला देखिए कहता है रेगिस्तानी पौधे में पत्तियों की जगह कांटे होते हैं, कैसा कारण क्यों है। क्योंकि स्वयं को अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन से बचाने के लिए। यानी कि ये जो पत्ती का जो कांटा होता है वो वाष्पोत्सर्जन से बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि उस राजस्थान में पानी कमी है। मरुस्थल में ये उगता है कैक्टस पौधा, रेगिस्तानी पौधा। तो कहता है कि वाष्पोत्सर्जन को बचाने के लिए।
आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। VBI प्रश्न हमने डाला है प्रीवियस और वर्तमान को देखते हुए। थैंक यू, धन्यवाद।